विधानसभा में विकास कार्यों को लेकर सियासत गर्मा गई है। ग्राम मकोड़िया में शिप्रा नदी पर बना करीब 2 करोड़ रुपए की लागत का स्टॉप डैम पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना के बाद कांग्रेस ने भाजपा सरकार और मंत्री तुलसीराम सिलावट पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इंदौर जिले की सांवेर विधानसभा के ग्राम मकोड़िया में शिप्रा नदी पर जल संसाधन विभाग द्वारा निर्मित स्टॉप डैम पहली ही बारिश में क्षतिग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि इस डैम के निर्माण पर करीब 2 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। डैम टूटने की सूचना मिलते ही पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने भाजपा सरकार और जल संसाधन विभाग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि यह केवल स्टॉप डैम नहीं टूटा है, बल्कि भाजपा सरकार के विकास मॉडल की सच्चाई सामने आ गई है। करीब 2 करोड़ रुपए की लागत से बना डैम पहली ही बारिश नहीं झेल पाया। इससे साफ है कि निर्माण कार्य में गंभीर अनियमितताएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि सिंचाई मंत्री तुलसीराम सिलावट को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। जनता के पैसे से हुए निर्माण की जवाबदेही तय होना जरूरी है। वहीं जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि सांवेर की जनता सब देख रही है। वर्षों से विकास के नाम पर भ्रष्टाचार हो रहा है। पहली ही बारिश में डैम का बह जाना इस बात का प्रमाण है कि निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया गया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में बने कई स्टॉप डैमों में भी गुणवत्ता को लेकर सवाल उठते रहे हैं। उन्होंने पूरे मामले की निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। निरीक्षण के दौरान जिला कांग्रेस कोषाध्यक्ष हनी यादव, किसान नेता हंसराज मंडलोई और दिनेश पटेल सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। फिलहाल इस मामले में जल संसाधन विभाग या मंत्री तुलसीराम सिलावट की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे में अब सबकी नजर इस बात पर है कि प्रशासन इस मामले की जांच कैसे करता है और निर्माण कार्य में यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदारों पर क्या कार्रवाई होती है। कि ग्राम मकोड़िया में हमारे जिला कांग्रेस अध्यक्ष विपिन वानखेड़े साहब के नेतृत्व में और हमारे किसान कांग्रेस के अध्यक्ष विश्वजीत और हमारे ब्लॉक अध्यक्ष जी, हमारे किसान नेता हंसराज जी, तमाम कांग्रेस के वो सिपाही यहाँ मौजूद हैं जिनके दिल में दर्द है इस विधानसभा क्षेत्र के विकास को लेकर। ये शिप्रा नदी पे तुलसी सिलावट जो इस प्रदेश का सिंचाई मंत्री है, उनके नेतृत्व में कम से कम 10-11 स्टॉप डैम बने हैं। जिस जगह मकोड़िया में मैं खड़ा हूँ, 7.5 करोड़ की लागत का ये स्टॉप डैम आधी बारिश भी नहीं झेल पाया। एक बारिश तो दूर की बात है, इसमें कि 10-11 स्टॉप डैम तुलसी सिलावट ने बनवाए हैं। सारे के सारे भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रहे हैं। एक विधायक इस क्षेत्र से मंत्री बना, आप लोगों के सहयोग से बोल रहे हैं, इस क्षेत्र की जनता के सहयोग से बोल रहे हैं, और सिंचाई विभाग का मंत्री बन गया। उसी के विभाग में चिराग तले अंधेरा, मतलब भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है। एक कारम डैम फूटा था, आप लोगों को याद है? पांचूलाल मेड़ा पैदल गए थे। पांचीलाल मेड़ा हमारा पूर्व विधायक पैदल गया था। कारम डैम करोड़ों अरबों रुपए की लागत का डैम, वो फूट गया तुलसी सिलावट के कार्यकाल में। मैं समझता हूँ कि तुलसी सिलावट को इस्तीफा दे देना चाहिए। ये भ्रष्टाचार की कहानी कलंकित हुआ है सांवेर विधानसभा क्षेत्र। तुलसी सिलावट प्रतिनिधि, मैं समझता हूँ आरएसएस और बीजेपी को सिंचाई विभाग और तुलसी सिलावट की काली करतूत का एक पुलिंदा दिल्ली पहुँच चुका है। यदि मंत्रिमंडल का रिसफल हुआ तो तुलसी सिलावट की छुट्टी हो सकती है, और ऐसे लोगों को राजनीति में बने रहने का धर्म नहीं है। सांवेर क्षेत्र की जनता से अनुरोध करता हूं कि आओ अपनी अस्मिता के लिए लड़ो। इस तरफ तुलसी सिलावट, इस तरफ मनोज चौधरी, दोनों बीजेपी के महान भ्रष्टाचारी नेता। तो मेरा कहना है कि हाटपिपला क्षेत्र की जनता, सांवेर विधानसभा क्षेत्र की जनता, आप लोग जागो और वो राजनीतिक दल जिसने इस देश को स्वतंत्रता की सांसें दिलाई हैं उसके साथ चलिए, ताकि असली विकास क्या होता है ये आप और हम सब देख सकें। धन्यवाद भाइयों। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।